जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे पास बार बार फ़ोन आते हैं, गुरु जी धूमावती से संबंधित कुछ ऐसे प्रयोग बताइए कि हम 1.25 लाख का अनुष्ठान ना करें और छोटे छोटे अनुष्ठान करके भी हम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकें। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे दिव्य प्रयोग उपस्थित करने वाला हूँ जिसमें आप 11,000 मंत्र या 21,000 मंत्र या 1100 मंत्र या 3600 मंत्रों को जाप करके इस मंत्र से तांत्रोक्त रूप से अगर उनका हवन कर दिया जाए माँ धूमावती का, तो साधक के किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण किया जा सकता है। मनोकामनाएं कैसी भी हों, क्योंकि माँ धूमावती को इस ब्रह्मांड में जितनी भी आश्रित शक्तियां हैं सबकी स्वामिनी माना गया है। माँ धूमावती ज्येष्ठा लक्ष्मी की बड़ी बहन होने के कारण लक्ष्मी का भरपूर उपयोग करने के लिए अपने शिष्य अपने साधक को छूट दे देती है। कहीं न कहीं ऐसे रास्ते का निर्माण कर देती है कि इनका साधक रोग द्वेष या तंत्र बाधा से दूर हो जाता है। इनके साधक के ऊपर किसी प्रकार की गई तंत्र क्रिया अपने आप ही वापस चली जाती है और दुश्मन स्वयं ही समूल नष्ट हो जाता है। तो इस प्रयोग को कैसे करें हम? इन छोटे छोटे प्रयोगों को हम अपने जीवन में कैसे लाएं कि जिसको करके हम माँ धूमावती की कृपा भी प्राप्त करें और अपने समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, अपने शत्रुओं का नष्ट करें। तो इसी से संबंधित इस मंत्र से काम प्रयोग भी संपन्न कैसे किए जा सकते हैं। देवी को पुष्प अत्यंत प्रिय है, इसलिए केवल पुष्पों के होम से ही देवी की कृपा प्राप्त की जा सकती है और माँ स्वयं ही कृपा दे देती हैं। आप भी अपनी मनोकामना के लिए इस प्रकार के अनुष्ठान या यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। धूम धूम धूमावती ठा ठा, इस मंत्र का या उनके गायत्री मंत्र को भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। जैसे आपने 11,000 मंत्रों का जाप कर लिया, 11,000 मंत्रों का जाप करके संकल्प लेके उनके शून्य भैरव धूम गणेश का मंत्र का जाप करके, अपने गुरु मंत्र का जाप करके, संकल्प जो पंचोपचार ढंग से उसको तो मैंने पहले बता दिया है कि जाप कर लीजिए। तो राई में सेंधा नमक मिलाकर होम करने से, राई में सेंधा नमक मिलाकर होम या यज्ञ करने से, हवन करने से बड़े शत्रु भी समूल रूप से नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह नीम की पत्तियों सहित घी का होम करने से लंबे समय से चला आ रहा ऋण अगर आपके ऊपर है या आप कर्ज में डूब गए हैं तो वह भी नष्ट हो जाता है। जितने भी प्रकार के उस साधक के ऊपर कर्ज होते वह समूल ही नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह जटामासी और काली मिर्च से होम करने से, जटामासी और काली मिर्च से होम या यज्ञ या हवन करने से कल्पादि दोष, जिसे काल सर्प दोष भी कहते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। या किसी प्रकार के क्रूर ग्रह होते हैं या चांडाल योग होता है या मांगलिक दोष या गंडमूल योग होता है या ग्रहों से संबंधित किसी प्रकार के दोष साधक के जीवन में हो रहे होते हैं तो उनका भी समूल रूप से उन्मूलन हो जाता है। तो यह प्रयोग अपने आप में अद्भुत प्रयोग। अगर आप लोगों का भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो रक्त चंदन घिसकर शहद में मिला ले और जौ से मिश्रित करके जौ को मिलाकर होम करे। तो अगर साधक के जीवन में कितनी भी प्रकार की दुर्भाग्यशीलता हो, धन के रास्ते क्लोज हो गए हों, तो भी व्यक्ति या साधक का भाग्य चमक उठता है। उसके जीवन में धन, व्यापार, यश, कीर्ति ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है। इसी तरह गुड़ और गाने से होम करने पर, यज्ञ करने पर, गरीबी अगर आपके जीवन में है या आपका पूरा जीवन गरीबी में डूब रहा हुआ है तो उससे वो गरीबी स्वयं ही स्वतः ही किसी न किसी रूप में दूर हो जाती है और माँ की कृपा साधक के ऊपर ऑटोमेटिक आने लगती है। ऐसे बहुत से प्रयोग हैं। अगर कोई व्यक्ति को सजा हो गई हो या उसे जेल हो गई हो या कोर्ट कचहरी का कोई लफड़ा हो या स्वयं ही आपको कारागार हो गई हो, कारागार या कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ों में अगर आप फंस गए हैं
तो आपको काली मिर्च से मात्र 11,000, 21,000 या 51,000 जो भी आपकी क्षमता है अनुष्ठान करा ले या कर ले, करके काली मिर्च से हवन कर दे, तो इसमें भी आपको वहाँ से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। कोर्ट कचहरी का जो झगड़ा है या कारागार से संबंधित या सजा होने का जो योग है वो स्वयं ही समाप्त हो जाता है। इसी तरह मीठी रोटी और घी से हवन कर देने से बड़े संकट अगर आपके जीवन में आने वाले हैं तो वो अति शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। तो यह प्रयोग मैं आपको अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ, यह रावण संहिता, भृगु संहिता, रमल तंत्र, कुला तंत्र, मंत्र महोदध में जो वर्णन हुआ है, जो मैंने स्वयं ही अपने साधकों को संपन्न कराया है, छोटी छोटी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े अनुष्ठान संपन्न नहीं कर सकते अपने जीवन में, या उनके पास पैसा नहीं है कि वो आप बड़े बड़े अनुष्ठान संपन्न करें। तो वो किसी विद्वान के माध्यम से या साधक के माध्यम से या स्वयं ही किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में इन प्रयोगों को संपन्न करा के या करके अपने जीवन में आने वाली समस्त प्रकार की समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उनका गायत्री जो मंत्र है, ओम धूमावतये विद्महे संहारणे धीमहि तन्नो धूमः प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी जाप संपन्न कर सकते हैं। लेकिन इन सब साधनाओं को करने से पहले आपको किसी योग्य गुरु से मार्गदर्शन लेना बहुत उत्तम है, बहुत जरूरी है। तो माँ धूमावती का यंत्र भी होना चाहिए, गुटखा भी होनी चाहिए, माला भी प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित सिद्ध होना चाहिए, और ये काम प्रयोग हैं, तो इसलिए इस प्रयोग को किसी गुप्त स्थान में या किसी गौशाला में या शमशान में या शिव मंदिर में ही इन प्रयोगों को संपन्न करना चाहिए। और मैंने जिन जिन लोगों को यह प्रयोग संपन्न कराया है उन सब लोगों को उनके मन के अनुरूप वह मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। लेकिन अगर आप किसी को अनायास प्रयास करना चाहेंगे तो अब तो माँ की कृपा है, माँ आपके ऊपर कैसी कृपा करती है आप जानो और माँ जाने। मेरा सिद्धांत, मेरे आश्रम का यही सिद्धांत है कि इन प्राचीन विद्याओं का आप तक पहुंचाया जाए, जन जन तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ज्ञान किसी के बाप की बपौती नहीं है। तो इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बात कीजिए, मार्गदर्शन लीजिए। हमारे यहाँ बात करने के लिए, मार्गदर्शन के लिए कोई फीस या दक्षिणा नहीं ली जाती है। तो जय माता दी, जय महाकाल।